हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों यहाँ पर मैं आज सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा। ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करना ये तरीका और सुपर फास्ट रिवीजन ये है मेरे पास केसो सिंपल पेपर। मैं आपको बता देता हूँ, इसका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे मिलते जुलते रहते हैं। और जैसे इसका पूरा PDF भी अपने नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो अभी जो पूरा नोट 100 रुपये मिल रहा था, तो 50 रुपये में मिल रहा है आज, केवल और केवल बच्चों आज के लिए। तो जिनको लेना होगा तो अभी एक ही बार बोल रहा हूँ, है ना। वैसे आप लोग कॉल करोगे तो 100 रुपये ही बताया जाएगा, लेकिन आप बता देना कि हम भैया हमसे यदि बात होगी तो ठीक है, आप बता देना कि सर ने बोला 50 रुपये, ठीक है। हम भी 100 रुपये ही बोलते हैं, लेकिन यदि किसी को चाहिए केवल आज के लिए 96 85 29 91 49, तो कुछ नोट्स आपको है ना 50 में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों अच्छे से पढ़ना पहले, ठीक है। कि 4 × 10 घात -9 से यहाँ पे बच्चों आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसे हम बोलेंगे एक प्रकार से ये द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों ये कूलाम मीटर है ना। क्योंकि सी कूलाम होता है, अब स्मॉल सी होता तो सेंटीमीटर होता, ठीक है। कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण से किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री पर संरेखित है। सर समझ में नहीं आया, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P का मान देके रखा है। P का मान कितना दिया सर? P का मान दिया है 4 × 10 घात -9 आपका बच्चों कूलाम मीटर है, ये आपका P का मान है। और द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब E बच्चों, क्या E हो गया। तो E का मान कितना है? 5 × 10 घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम है, इन्वर्स है, ये वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। और थीटा बराबर दे के रखा है, थीटा बराबर कितना डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, बोला क्या है? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर बच्चों PE sin थीटा। क्या होता है? PE sin थीटा। P का मान कितना है? 4 × 10 घात -9, और बच्चों E का मान है 5 × 10 घात 4, ठीक है। और बच्चों साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 1/2 होता है। 5 को 20 कर दो गुणे भैया 10 घात -9 है, 4 घटा 10 घात -5, और साइन 30 का मान 1/2 काट दो बच्चों, 10 आ गया, तो 10 घात -4 आ गया, खत्म कहानी, आंसर आ गया, 10 घात -4 आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण तो बच्चों न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे पहले आपको समझना है क्या क्या दे के रखा है, इसके बाद क्या क्या करना है वो चीज़ें हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन समझा देंगे, आप लोग परेशान ना हो, है ना। जितना भी हो सकता है एकदम सुपर फास्ट ही करेंगे, 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन, मतलब जैसे हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 आवेश दे के रखा बच्चों, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी दे के रखी है। वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, ठीक है बच्चों। इसमें जो आपका बलयुग्म आघूर्ण था, ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण है बच्चों, ये द्विध्रुव आघूर्ण, जबकि ये बल आघूर्ण होना चाहिए। देखो मिसप्रिंट भी रहता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का होता है फार्मूला, सबसे पहले तो आप लोग समझो, Q बराबर दिया बच्चों 2.4 माइक्रो कूलाम है। जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो माइक्रो है बच्चों, इसलिए इसमें माइको 10 घात -6 का गुणा करेंगे तो कूलाम में बदल जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी देके रखा है, 2a का मान दिया है 2.5 × 10 घात -3 देके रखा है। तो हमें क्या निकालना बच्चों? P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल हो गया। तो इसका एक आवेश का मान कितना है? 2.4 × 10 घात -6, और इसका मान बच्चों 2.5 × 10 घात -3। अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों, 24 और 25 का गुणा करना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 24 और 25 का। सर 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 50 10 60, ये हो गया बच्चों दशमलव, मतलब आ गया 6.00 और 10 घात -9, खत्म कहानी, आंसर आ गया। देखो 6.0 10 घात -9। ये बच्चों Q है आवेश का मात्रा कूलाम, और दूरी का है मीटर, तो कूलाम मीटर। क्योंकि इकाई आपको लिखना ही पड़ेगा, यदि इकाई नहीं लिखे तो फिर आपके नंबर कटने तय हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रश्न को मैं पढ़ा चुका हूँ, इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख लेना, है ना। या वीडियो नहीं आया होगा तो आ जाएगा। बोल के रखा है एक आवेश यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, एक आवेश यहाँ पर है, इसके मध्य बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है। जैसे Q1 है, ये Q2 है, तो टोटल दूरी कितना है बच्चों? टोटल 40 सेंटीमीटर है, टोटल 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर, टोटल 40 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं मान लीजिए A का मान निकालना चाहता हूँ, तो Q1 का मान देके रखा है, Q1 बराबर है 2 माइक्रो कूलाम। इसको आपको कूलाम में बदलना है, तो 2 × -10 घात -6 कूलाम हो गया बच्चों, ठीक है। इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? R,
Q1 से दूरी, ये आधी होगी ना बच्चों 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 का गुणा करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, बिना मीटर में बदले काम नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हमको क्या निकालना है, तीव्रता, मतलब E1। इसके लिए फार्मूला क्या होगा बच्चों, r दूरी पर तीव्रता निकालना है तो 1/4πε0 है ना, Q बटा R स्क्वायर। इस फार्मूले से हम मान निकालेंगे। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मान कितना बच्चों, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6। और बच्चों R स्क्वायर मतलब 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना बच्चों। ये जब कैलकुलेट आ जाएगा तो आपका EA एक मान आ जाएगा बच्चों, एक मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना ना। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्योंकि ये पुराना जो 2024 में एक 2024 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराया हूँ। तो आप लोग देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक सीरीज में मतलब एक वीडियो दे चुका हूँ, एक वीडियो और आएगा। तो पहले क्या करना था बच्चों, ए से मान लीजिए आपका ए है तो मध्य बिंदु इसके कारण कितना तीव्रता है, फिर इसके कारण मतलब दोनों आवेश कारण कितना तीव्रता है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड और 5 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। तो संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है। सबसे पहले कुल धारिता निकालना है बच्चों। पार्श्व मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्व मतलब समांतर क्रम, और समांतर क्रम के लिए जो धारिता का फार्मूला होता है सबको पता है कि C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यदि हमें सबकी धारिता दे के रखा है तो उनको योग कर दो, जोड़ दो, खत्म कहानी। तो सबसे पहले तो अपन को बच्चों C1 का मान पता होना चाहिए, C2 का मान, C3 का मान। तो C1 का मान कितना अपने पास, पिको फैरेड है, ध्यान रखना। पिको को हम पहले फैरेड में बदलेंगे। जैसे आपका 3 पिको फैरेड है, जब फैरेड में बदलना बच्चों तो 10 घाते माइनस 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये फैरेड में बदल गया। ऐसे बच्चों इसका हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैरेड। इसके बाद बच्चों आपका 5 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैरेड। अब बच्चों टोटल जो धारिता है वो पार्श्व क्रम में है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कुल मिलाकर तीनों को जोड़ेंगे तो अपन डायरेक्ट यदि कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 9 9 3 12, यानी 12 गुणे 10 घाते माइनस 12, यही आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, आप लोग समझदार हो। इसके बाद बच्चों बोला है कि सभी में आवेश निकालना है। जैसे Q बराबर होता है C इंटू V, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V। अब C1 का मान कितना है आपके पास बच्चों, C1 का मान है 3 गुणे 10 घाते माइनस 12 है। V का मान बच्चों यहाँ पर देख रखा है 120 वोल्ट। कितना बच्चों, 120 वोल्ट, 120। अब इसको गुणा करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो 12 3 36, 12 3 36, 10 घाते माइनस 12। अब एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए दशमलव हटाना चाहते हैं, दशमलव हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, दशमलव यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब 2 जीरो मतलब 100 का भाग देंगे, दशमलव यहाँ पे लगेगा तो 100 का भाग देंगे, तो यहाँ पर बच्चों 10 घाते माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगे सर ये कैसे है, इसी में सबको प्रॉब्लम होती है। देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 100 का भाग दिए हैं तो 100 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो भाई ये 2 जीरो प्लस में इसलिए घट जाएगा और ये भाग दे देगा तो इतना आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आंसर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से Q2 का मान निकाल लेना, Q3 का मान निकाल लेना। समय हम लॉस नहीं करते हैं क्योंकि भाई केवल रिवीजन, क्विक रिवीजन चल रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले, चलो इतना आवेश, मतलब आपके पास 2 आवेश हैं बच्चों, Q1 और Q2 का मान देके रखा है। ठीक सर, इतना देके रखा है। फिर बोला है उनके बीच बल का मान कितना होगा। अरे भैया ये आपका कूलाम का नियम है ना। पर दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे देखो, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी भी दे के रखा है बच्चों, तो ये कोई भी बच्चा कर सकता है। कूलाम का नियम यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। Q1 का मान दे के रखा बच्चों 2 गुणे 10 घाते माइनस 7। अरे क्यों लिख रहे हो सर, सिर्फ दूरी बताओ ना। आवेश दे के रखा है, कूलाम दिया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब हम दूरी की बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग करते हैं, या कि ऐसा भी कर सकते हो 0.30 आ गया, या कि ऐसा भी कर सकते थे बच्चों 30 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर, ऐसा भी कर सकते थे। कूलाम का नियम कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 गुणे 10 घाते 9, यही तो होता है। Q1 का मान कितना है सर, Q1 का मान इतना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 7। फिर Q2 का मान कितना है सर, 3 गुणे 10 घाते माइनस 7। और बच्चों R स्क्वायर मतलब
0.30 इंटू 0.30, ये चीज़ हो गया बच्चों। ठीक है, अब एक काम करना थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखो 9 है और बच्चों यहाँ पे 3 दूना 6 है। ठीक है सर, 7 7 14, ये माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14, और 14 में 9 घटा दो तो बचेगा माइनस का 5 10 घात। ठीक है बच्चों, ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 4 अंक के पहले दशमलव लगे, ये चीज़ आ गया भाई। इसका गुणा करेंगे ना 3 त्रिकाई 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 अंक के पहले दशमलव लग गया। अब बड़ा समस्या है, इसको दशमलव को हटाना चाहते हैं, दशमलव, तो यहाँ पे देखना बच्चों, इतना ध्यान रखना कि आप लोग जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 4 अंक है तो 4 जीरो का गुणा होगा, 9 चौको 36 और बच्चों 10 घाते -5 और 10 घाते 4 ऊपर गुणा कर दिए और बचा नीचे 900। ठीक है भाई, दशमलव हटाए ना तो 9 चौको 36 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 5 में 2 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। देखो बच्चों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 9 चौको 36 आ गया ना, ये अच्छा 9 छक्का 54 था, 54 था, तो 9 छक्का 54, ये 6 आ जाएगा, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गया बच्चों। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? चलें आगे चलते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ना, टाइम पास करना ही नहीं है अपन को। Q1 कमांड दिया था, Q2 कमांड दिया था, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, खत्म। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, ये मान लीजिए 4 पिको फैरेड, जैसे ये क्वेश्चन था। धारिता वाले 3 संधारित्र तो पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ठीक है सर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल संयोजन, कुल धारिता कितना है? अरे भैया अपन ने पिको फैरेड को ऐसा बनाया ना कि जैसे मान लीजिए C1 है, 2 पिको फैरेड है, 2 पिको फैरेड, तो फैरेड में बदल जाएगा तो 2 × 10 घाते माइनस फैरेड हो जाएगा। ठीक है, C2 का मान 3 × 10 घाते माइनस फैरेड हो जाएगा, C3 का मान 4 × 10 घाते माइनस 12 फैरेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यदि C बराबर निकालोगे तो तीनों को जोड़ दोगे, तो 3 2 5 5 4 9, 9 × 10 घाते माइनस 12 फैरेड आएगा। ये तो क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया कुल धारिता। ठीक सर, यदि संयोजन में 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? आवेश तो वही है बच्चों, Q1 बराबर C1 भी, C1 का मान कितना है 2 × 10 घाते माइनस 12, और बच्चों यहाँ वोल्ट कितना है 100 मतलब 2 जीरो, यानी 2 × 10 घाते माइनस 10 हो जाएगा। देखो ना 10 घाते माइनस 12 है, 2 जीरो घट जाएगा, तो यही तो आंसर आने वाला है। तो आपका Q1 का मान निकल कर आ जाएगा। Q1 का मान जब आप निकालोगे बच्चों तो ऐसे Q2 ऐसे Q3 निकाल लेना, बाकी की प्रोसेस आपके मान है ना भाई। हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे भाई, तो रिविजन हम कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा टाइम एक पॉइंट करा दिया, दूसरा पॉइंट ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। ठीक भाई, लिखने का तरीका सही है, ऐसे ही लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। ठीक, फिर आगे देखिए, यदि किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल, चलो भाई E का मान दे के रखा है, सबसे पहले दिमाग लगाया करो क्या क्या दिया है। E का मान दे के रखा है, कितना दिया बच्चों 12 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना बच्चों 0.4 ओम। ठीक है, बैटरी के लिए अधिकतम धारा का मान कितना होगा बच्चों? तो अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध 0 होना चाहिए, अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध 0 होना चाहिए अधिकतम धारा के लिए। अब बच्चों धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ये होता है कि विद्युत वाहक बल ये आपका, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध V बराबर RI होता है कि नहीं? तो I बराबर बच्चों V/R, V मतलब विद्युत वाहक बल और ये कुल प्रतिरोध है तो R + स्मॉल r। अब ये इसका मान शून्य होगा, इसका मान शून्य होगा अधिकतम धारा के लिए बच्चों। तो E का मान है आपका 12 और इसका मान 0 और स्मॉल r का मान 0.4। ठीक है बच्चों, यानी 12/0.4 यानी 4 3 12, एक जीरो और बढ़ जाएगा 30 आ जाएगा। खत्म। कैलकुलेशन करते नहीं बन रहा है तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ दो, कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, पहली बार याद रखना बच्चों। खत्म हो जाएगा कि नहीं एक लेक्चर में? बहुत क्वेश्चन है बाबुआ, बहुत क्वेश्चन है सर, नहीं हो पाएगा। अरे कहीं नहीं होगा रे, चल झूठे चल भैया, इतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे ना यार, मजा आ जाएगा, बोलोगे सर रिवीजन कराए थे, बहुत कुछ काम में आया। हो सकता है पूरा आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन रिवीजन करना हमारा काम है। देखो बच्चों, यदि किसी परिपथ में 30 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो 1 मिनट में प्रवाहित धारा का मान बोल रहा है 30 एम्पीयर और समय भी बोल रहा है t 1 मिनट मतलब सेकेंड में बदलो तो 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। बोला है आवेश की मात्रा। धारा कहता क्या है? समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी Q बराबर I × T।
और आई का मान है 30, समय 60, तो छत्रिक छत्रिक 18 कूला, इतना। बताओ 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 बताओ, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो बबुआ बन गया। सामर्थ्य 50 वाट और 200 वाट, मतलब ठीक है, पावर देखिए रखा बच्चों कि कितनी वोल्टता है, सॉरी पावर यानी है ना आपका पी, ठीक है, सामर्थ्य पावर है ना 50 वाट और 200 वाट, ठीक है, मतलब दो P1 और P2 देके रखा है। प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि उनकी वोल्टता समान है। वोल्टता समान है, वोल्टता समान है भाई, वोल्टता समान है। और भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं यार, जबकि वोल्टता समान कितना है 220 वोल्टेज। अरे वोल्टता समान मान के चलो ना, खत्म कहानी। वोल्टता समान है, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो P1 का मान देके रखा बच्चों 50 और P2 का मान देके रखा है 200। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखना। R बराबर होता है बच्चों V² बट्टा P, तो P बराबर होगा V² बट्टा R। क्या समान है यार? वोल्टता समान है, वोल्टता समान है, ठीक है। तो प्रतिरोधों की तुलना करनी है ना, तो यहीं से करते हैं, ठीक है। और बच्चों तो R1 बराबर R2 बराबर कर दो V² अपॉन P2। अब बच्चों R1 बटा R2 कर दो, R1 बटा R2 मतलब V² बटा P1 गुणे, इसको उल्टा करोगे बच्चों तो P2 हो जाएगा बटा V²। गुणा कैसे हो गया सर? अरे नहीं आया समझ में सर। अरे भाई ये बटा होगा तो आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, हर का हर ऊपर जाता है बच्चों। तो V² से V² कट गया, P2 का मान 200 और इसका मान 50, 4:1 आ गया प्रतिरोधों का अनुपात। ये थोड़ा सा लगा होगा कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अरे कोई बात नहीं ना यार, बाबू शिव सर है ना, नहीं सर मैं फॉलो नहीं करूँगा, पेपर तो हो जाए सर अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ये कर दिया आपने, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि R1 बटा R2 मतलब R1 का मान है V² बटा P1 और इसका V² बटा P2, इससे कट गए बच्चों, यानी 1 बटा P1 और 1 बटा P2। अब बच्चों अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है। P2 का मान है 200, इसका मान है 50, तो 4:1। अब समझ में आया सर? अब तो बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ गया। अब तो बाबूजी समझ में आ गया। सर आगे बात करते हैं, इस बार 100 वाट और 400 वाट के दो बल्ब के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, इनकी वोल्टता समान है। चलो ठीक है, वोल्टता समान है, वाट वही है बच्चों, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। बताओ बनेगा कि नहीं? सेम है बच्चों, ठीक है। इस बार आपका आंसर वही आएगा। देखो बच्चों मैंने कहा कि R1 बराबर V² बटा P1, R2 बराबर V² बटा P2। इन दोनों को R1 बटा R2 निकालोगे बच्चों तो V² बटा P1 और V² बटा P2। V² से V² कट गया, P2 ऊपर जाएगा, P1 नीचे आएगा। इसका मान 400, इसका मान 100, कटेगा तो 4:1 आएगा, 4:1 आएगा। बताओ किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो तो? सोल्यूशन धरा पड़ा हुआ है, सोल्यूशन धरा पड़ा हुआ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रश्न है बच्चों थोड़ा सा खतरनाक है। देखना, यदि चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, प्रारंभिक लंबाई L1 है तो बाद में दोगुनी करने पर 2L1 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यदि चालक तार की लंबाई इतनी है बच्चों, इसको हमने इतना कर दिया, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो प्रारंभिक आयतन रहा होगा वो बाद का आयतन रहा होगा। और आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई और क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। यानी L1 बटा L2 हम कहें तो आप कहोगे सर A1 बटा A2, यही तो है। मतलब L1 बटा L2, L1 बटा L2 बराबर A1 बटा A2, ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप देख लेना, यहाँ पर और देख लेना बच्चों कि L1 L2 की जगह 2L1 कर लेंगे तो आपका A1 बटा A2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। अब बच्चों बोला क्या गया है कि भाई साहब
प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो एल अपान ए, ठीक है। दूसरे का प्रतिरोध रो L2 अपान A2। R1 बटा R2 निकालेंगे जरा, R1 बटा R2 निकालेंगे जरा, तो कितना आएगा रो L1 बटा A1 और रो L2 बटा A2, ठीक है। रो से रो कैंसिल हो गए बच्चों, L1 बटा L2 रहने दो, A2 ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों और A1 नीचे आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे शायद उल्टा होगा बच्चों, L1 बटा L2 तो ये A2 बटा A1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों L1 को L1 रहने दो, L1 को L1 रहने दो, L2 की जगह आप 2L1 कर सकते हैं और इसका मान है L1 बटे 2L2। री गड़बड़ ना करना सर, गड़बड़ ना करना। तो ये आपका बच्चों रुक जाओ, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ कर दोगे तो खत्म। L2 का मान 2L1 और इसका मान बच्चों ये 1 है, 1 से 1 मतलब 1/4, यानी R1 बटा R2 बराबर 1/4, मतलब R1 का गुणा 4 से R2, ये संबंध आया 4R1R2, ये आ गया। ये वाला क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, हो सकता है आपसे बन जाए, ठीक है। बोलो सर ये ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे बनेगा। मैंने कहा पहले आयतन समान है तो एक संबंध निकाल लिया, फिर प्रतिरोध बच्चों उससे अपन R1 R2 का मान निकाल लिया, खत्म कहानी। नहीं बने तो मत करना, ऐसे क्वेश्चन करो जो कि काम में आ जाए। 2 मीटर लंबाई और 100 स्फेरों वाली एक परिनालिका 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो सबसे पहले तो आपको परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए, म्यू 0 NI बटा L। मतलब भाई लंबाई दे के रखा है 2 मीटर लंबाई, L का मान दिया है 100 फेरों, कैपिटल N का मान दिया बच्चों, धारा बह रही 10 एम्पीयर, तो धारा का मान दे के रखा है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का गणना करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका फार्मूला होता है म्यू नॉट NI बटा L। अब कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। देखो बच्चों म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10 घाते -7 होता है, फेरों की संख्या 100 दे के रखा है, धारा का मान बच्चों 10 दे के रखा है और लंबाई कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 दूनी 4 और पाई है ही है, ठीक है। और बच्चों देखना 2 गुणे पाई का मान 22/7, यहाँ पे 2 0 1 0 3 0, तो 3 0 घटा दो 10 घाते -4 हो जाएगा। 3 0 हमने घटा दिया ना। अरे सर 22/7 का 3.14 होता है, दुगुना करोगे तो 6.28 आ जाएगा, गुणे 10 घाते -4। बस आंसर आ गया, टेस्ला हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला क्वेश्चन बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो भैया हमें क्या दे के रखा था, 2 मीटर लंबाई दे के रखा था, फेरों की संख्या दे के रखी थी, धारा दे के रखी, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो इस फार्मूले से म्यू नॉट NI बटा L, ठीक है बच्चों। इस फार्मूले को हमने रख दिया, खत्म कहानी। तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा ना कि धारा भाई परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि म्यू नॉट NI बटा L। यदि ये फार्मूला आपने सही नहीं किया तो खत्म कहानी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक लंबे सीधे तार 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक तार है, इससे एक R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए आपका बच्चों एक लंबी परिनालिका, एक लंबे चालक तार के कारण फार्मूला निकल कर आया था म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। यदि ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। भाई आपको सिंपल है, म्यू नॉट का मान कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। आई का मान कितना है 30 एम्पीयर, कितना एम्पीयर 30 एम्पीयर, 2 का 2 बच्चों है ना, पाई तो पाई है, नहीं आप सीधा मान भी रख सकते हो, यदि पाई से कट रहा है तो पाई रहने दो। आर का मान कितना है, आर का 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 10 घाते -2 गुणा करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा 10 घाते -7, और ये ऊपर जाएगा 10 घाते +2 हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों तो 2 गुणे 10 घाते -5 आ जाएगा। खत्म। ये फार्मूला लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। ये किस लिए फार्मूला है, मान लीजिए एक सीधा तार है, उससे R दूरी पर तीव्रता निकाले, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तब ये फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न आप बताओ बच्चों, 1/पाई हेनरी के प्रेरकत्व के 50 हर्ट्ज के प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से लिया गया है। हर्ट्ज यानी एफ का मान देके रखा है, चलो ठीक है, और हेनरी यानी 100 प्रेरकत्व एल का मान देके रखा है। तो प्रेरण प्रतिघात क्या निकालना है? या कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। देखो बोल के रखा भाई, पहले 50 हर्ट्ज यानी आवृत्ति देके रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और बच्चों हेनरी मतलब प्रेरकत्व, ठीक है। निकालना क्या है? प्रेरण प्रतिघात, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ इंटू एल। बच्चों 2 पाई में डालना है तो ठीक है, नहीं तो फिर पाई का मान रख दो। तो 2 पाई रहने दो, एफ का मान है 1/पाई, और एल का, अच्छा एल का मान रख दिया, एफ का मान 50 कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 50 दूना 100, है ना। कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है आपको, बहुत परेशानी है सर, क्या करें। अगला प्रश्न आपके लिए, और आप इसे करके छोड़ोगे। कह दो सर हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक फोड़ेंगे नहीं। चलिए कागज को कटिंग कर लेते हैं, तब तक आप प्रश्न पढ़ो। पढ़ लिया आपने? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान देके रखा है भी, है ना, 300 मान दिया है। तो आरएमएस का मान निकालना, भी आर एम एस वर्ग रूट मीन स्क्वायर वर्गमाध्य मूल मान। तो इसका फार्मूला होता है v/√2, ठीक है बच्चों। तो v का मान 300/√2, परमीकरण करेंगे √2/√2, तो बच्चों 150/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या कि आप इसका मान रखोगे 150 गुणे 1.414√2 का मान, फिर गुणा करेंगे बच्चों, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बन जाएगा यार, गुणा उड़ा कर लेना, गुणा भाग नहीं कर रहा है भाई, इस तरीके से मत करना ना, इस तरीके से करना तो ठीक रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका गुणा भी करोगे ना, तो देखो 15 चौको 60 हासिल 6, 15 एकम 15, 6 21 हासिल 2, 15 चौको 60, 60 2 62, 15 दूना 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 6 21, ठीक है। अब दशमलव, ये 0 हो गया, 0.3 अंक के पहले यहाँ पे लगा दो, 212। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे करना बच्चों। अब जैसे इसमें क्या बोला है, प्रत्यवर्ती धारा का आरएमएस का मान दिया है, मतलब IRMS दिया बच्चों। तो I बराबर क्या होता है? IRMS/√2। तो IRMS निकालना है, तो I इंटू √2, ठीक है। I का मान कितना बच्चों? 10 एम्पियर, ठीक है। √2 का मान 1.414, गुणा कर दो तो 14.14 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दी आ गए तो इनको तो आप लोग फोड़ कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सर हम डरते नहीं हैं, डरने वाले नहीं है सर, समझ रहे हो, डरने वाले नहीं है। फिर खत्म करेंगे बाबू इसको, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मैंने संडे का वादा किया था ना सर कि संडे को मैराथन लाऊंगा, तो संडे के लिए मैं थोड़ा समय लूंगा। लेकिन हाँ भैया, वीडियो पे अधिक से अधिक व्यू आने चाहिए। मज़ा कब आता है बच्चों? जब आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर है, ठीक सर। वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर बच्चों r/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आधा आधा, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण के लिए माइनस होगा बच्चों, अवतल दर्पण ऐसा होगा, इसके लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो ये प्रकाश किरण इधर चलती है विपरीत में, इसलिए माइनस होगा, याद रखना ही माइनस में रहेगा, ठीक सर, यहां तक क्लियर। दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब बच्चों वस्तु की दूरी, और वस्तु बच्चों दर्पण है, दर्पण के इधर होगा वस्तु, तो माइनस में रहेगा। तो u बराबर भी -10 सेंटीमीटर, f बराबर भी -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन परिकलित कीजिए। तो अपन बच्चों सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी के लिए एक फार्मूला लगाएंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो फार्मूला है बच्चों, तो 1/-10, 1/v प्लस 1/-10। गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया क्या भैया? सही है सर, ठीक। ये इधर आ जाएगा, तो 1/-10 माइनस 1/10 बराबर 1/v, खत्म कहानी। मतलब 1/v बराबर 0, ठीक है। तो इसको उल्टा करें बच्चों, इसको उल्टा करेंगे तो v/1 बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो ये अनंत आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, ठीक है। क्या बोला है
कि भाई प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आ गई, अनंत पर आ गई। ठीक है, इसके बाद बोला आवर्धन। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है माइनस भी बटा यू, माइनस ये अनंत पर है बच्चों, इसका कितना भी हो, मतलब अनंत में किसी चीज़ का भाग देंगे तो अनंत पर ही आएगा। तो भैया जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा बच्चों। ठीक है, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि उभयोत्तल लेंस के लिए दो फलक की वक्र त्रिज्या R1 बराबर 10 है और R2 बराबर, ठीक है, ये देके रखा है। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, f बराबर 12 है बच्चों। तो लेंस के कांच का वर्तनांक निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगा देना। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, उभयोत्तल लेंस, यानी एक उभयोत्तल लेंस के दो फलक हैं। उभय मतलब दोनों उत्तल ही हैं बच्चों। ठीक है, दोनों उत्तल हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, क्योंकि एक विपरीत दिशा में जाएगा। भाई एक दिमाग लगाओ, उभय उत्तल, उत्तल का मतलब आपका एक ये उत्तल है, तो ये भी आपका उत्तल है। तो मान लीजिए जिसकी त्रिज्या इधर होगी वो तो माइनस में होगी, और जिसकी त्रिज्या इधर होगी वो प्लस में होगी। तो याद रखिएगा, इसका जो त्रिज्या है पहले लेंस के लिए प्लस में होगा, लेकिन दूसरे ये इसका जो त्रिज्या है बच्चों, दूसरा जो पृष्ठ है उसका माइनस होगा, इसलिए पहले का प्लस और दूसरे का माइनस। याद रखना आप लोग, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कि f का मान 12 है, म्यू जी माइनस 1, ये फार्मूला रखना पड़ेगा बच्चों। और इस फार्मूले से आप लोग पूरा वैल्यू निकालोगे, यहाँ से पूरा कैलकुलेशन। अब कहोगे सर कैलकुलेशन तो करा ही दो सर, नहीं कैलकुलेशन में ही तो हम अटक जाते हैं, कैलकुलेशन में ही तो बैटरी गुल होती है। अरे बाबू पेन कहाँ गया, अरे चल रे चल, तू रेड कलर से चलते हैं। 1/f बराबर म्यू जी माइनस 1, और इसका है बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2, ये चीज़ था। मतलब इसका मान 1/12 रख दिया, म्यू जी माइनस 1 कर दिया, और बच्चों इसका 1/10, और दूसरे का माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 1/12 ही रहने दो, म्यू जी माइनस 1, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 150 सीधा करो, ऊपर 15 इधर 10, कुछ न बने, दोनों गुणा करके तिर्यक गुणा कर दो, तो सबसे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। तो 25 हो गया, 25/150, 25 छक्का। ठीक है बच्चों, तो 6 दूनी 12, मतलब 1/2 बराबर म्यू जी माइनस 1। एक बटा 2 सही है कि नहीं, ठीक है सर। ये इधर आएगा बच्चों, जुड़ेगा तो 2 1 कम 2, 3/2, 3/2 म्यू जी 3/2, मतलब 1.5, ये कांच का वर्तनांक आ गया। क्या क्या बच्चों, कांच का वर्तनांक आ गया। ये लो बाबू, ये लो, कैलकुलेशन करना था, कर दिया ना यार, कोई बात नहीं सर, हम भी कर लेते, खूब होशियार मत बनो। चलो आगे देखते हैं बच्चों इन प्रश्नों को। चलो यार, इन प्रश्नों को अगले लेक्चर में कराएंगे। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 5-6 क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में कराएंगे। और भी अपने पास क्वेश्चन बैंक है ना, ये सैंपल पेपर था, सबके हम रिवीजन करा देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुपर फास्ट रहेगा, 2-3 लेक्चर करा देंगे, बाकी आप लोग तो करते होंगे ही, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।